सबसे पहले तो मैं एस सर को थैंक यू कहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंटेलिजेंस को यहाँ पे आर्टिफिशियल के थ्रू एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे निर्माण करने की उन्होंने कोशिश की है 5 सालों से, जो कि बहुत ही बड़ा एक चमत्कारों का भी चमत्कार हम कह सकते हैं कि कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट 5 सालों में नहीं होता है। क्योंकि हम अगर पास्ट में जाकर देखें तो एक एक सिंगल प्रोडक्ट बनने के लिए 4 साल 5 साल लगे हैं। फेसबुक को 3.5 साल लगा, जूम को 2.5 साल लगा, गूगल को भी कुछ 6 साल लगे। ऐसे एक सिंगल प्रोडक्ट को बनने के लिए करीबन 3 साल 4 साल 5 साल लगे। लेकिन ऑन पैसिव जो है एस सर ने जो है एक जगह पे बैठकर पूरी दुनिया को यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं, और एक जगह से अपने पूरे सिस्टम को यहाँ पे एक फॉलो करा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इतनी जल्दी में वो इतने बड़े बड़े टॉप यहाँ पे रीच किए हैं, जो कि आज तक बड़ी बड़ी कंपनियों ने नहीं किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हासिल नहीं किया है, जबकि वो आज उनका एक यूनिकॉर्न और स्टैंडर्ड ऑफ सुपर यूनिकॉर्न का भी है। लेकिन ऑन पैसिव अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उनको पीछे छोड़ दिया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हमारी ग्रोथ ऑफ ऑन पैसिव और हमारा फ्यूचर और हमारा डेवलपमेंट आगे क्या होने वाला है, कि बिफोर द लॉन्च यहाँ पे अगर ये हाल है तो आने वाले समय में क्या होगा, तो ये हम सीख सकते हैं। और सेकेंड थिंग यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आज के माहौल के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है ना लोगों के अंदर में, वो होता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन का जो एक स्किल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आज पूरे वर्ल्ड और पूरे जनरेशन को यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसा एक अपना रोल प्ले मॉडल कर रहा है, उसी तरह कम्युनिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि सबको जोड़ के रखता है। यानी उसका बिलीव सिस्टम हो गया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर उसका टीम को या कम्युनिटी को या उसके कम्युनिटी को या सिस्टम को कंपनी को कुछ भी अगर बढ़ना है तो कम्युनिकेशन है। अगर हमारा कम्युनिकेशन सही है तो हमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कम्युनिकेशन की होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि आज से 2-3 साल पहले जब ऑन पैसिव 2020 में था, उस समय में फाउंडर्स लोग यहाँ पे बहुत तेजी से ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन उस समय में क्या हुआ, फाउंडर्स लोगों ने क्या गलती की अपने कम्युनिकेशन में, कि बहुत सारे लोगों को 90% ऑफ लोगों को सिर्फ ये कहा कि आप सिर्फ ऑन पैसिव में आ जाओ, फाउंडर बन जाओ और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाउंडर बन जाइए और कुछ नहीं करना है, बाकी जो करना है कंपनी करेगी, आपको इतना इनकम आएगा, इतना एप्पल आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनको उस समय में ये नहीं बताया गया कि कंपनी अभी यहाँ पे लॉन्चिंग के प्रोसेस नहीं, बल्कि शुरुआत है, कभी भी लॉन्च हो सकती है, हमें रुकना है, हमें वेट करना है, पेशेंस रखना है, ये नहीं कहा। दूसरी बात, लॉन्च के बाद में कंपनी यहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स लाती है तो वो प्रोडक्ट को हमें खरीदना भी होगा, ये भी नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा कि लॉन्च के बाद में जो प्रोडक्ट आएंगे वो नए टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट रहेंगे, तो हो सकता है उसमें और टाइम लग सकता है लॉन्च के बाद, ये भी नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि यहाँ पे फाउंडर बन जाइए और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है और आपका ड्रीम फुलफिल, ये 3 बातें बता दी। लेकिन जो मेन पॉइंट में जो 3 बातें बताना चाहिए था वो नहीं बताया। तो वही 3 चीजें, वही कम्युनिकेशन का गैप जो है ना, आज इस ऑन पैसिव को ना पूरी तरह से माहौल को खराब कर दिया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े फाउंडर्स लोग भी आज यहाँ पे नेगेटिव बोलते हैं जो पॉजिटिव थे। क्यों? क्योंकि उनके जो ब्लेसर थे, उनके जो फॉलो, उनको जिसने भी लाया है, उन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी है। गलती किसकी? ऑन पैसिव की नहीं है, गलती एस सर की नहीं है, गलती है उनके ब्लेसर की, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ में उन्होंने उनको फाउंडरशिप की पोजीशन नहीं दिलाई। अगर उन्होंने उस समय ये कह दिया होता कि भाई अब ये लॉन्चिंग नहीं हो रहा है, ये जस्ट प्रिपरेशन है, लॉन्च में कब होगा पता नहीं, ये बात कहना चाहिए। दूसरा, लॉन्च के बाद प्रोडक्ट भी बाय करना होगा। अभी 8-9 हजार जो $102 दे रहे हैं केवल फाउंडरशिप है, आप अपनी एक बुकिंग कर रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन ये आपकी प्रोडक्ट प्राइस नहीं है, प्रोडक्ट प्राइस आपको देना होगा बाद में, ये भी नहीं बोला, यही भी कहना चाहिए था। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, अब निकल कर आ रही हैं बाहर, अब ये बाहर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, बाहर निकल कर आ जाती है। जो अभी आ रहा है, तो अभी क्या हो रहा है,
लोगों को दिक्कतें आ रही है। ये क्या है, अब ये क्या प्रोडक्ट लेना है, हमने तो भर दिया था पैसा, हमको तो ये नहीं कहा गया था। ऐसे कई सारे सवाल आ रहे हैं। तो यही मेन रीजन है कि यहाँ पे आज फाउंडर्स लोग जो है एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से होता है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे सही टाइम पे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और हम क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बन के काम करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सामने वाले की फीलिंग्स को ही नहीं समझते हैं, उसके इमोशंस को ही नहीं समझते, बस उसका फायदा उठा लेते हैं। कुछ ना कुछ लालच दिखाकर हम फायदा उठाते हैं, ये गलत है। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी के साथ भी हमको नहीं खेलना है। उसकी फीलिंग्स को और उसके इमोशंस को समझकर उसके साथ में हमारा व्यवहार हमारा रखना चाहिए। इंटीग्रिटी तो आज हमारे किसी के अंदर में है ही नहीं। बहुत कम लोगों के अंदर इंटीग्रिटी है, यानी ईमानदारी, हॉनेस्टी बिल्कुल नहीं है। अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना बहुत आसान समझते हैं लोग, लेकिन आने वाले समय के अंदर वही फायदा उनको कितना बड़ा नुकसान देगा ये नहीं समझते। ये इंटीग्रिटी पार्ट हमारे अंदर से निकल चुका है, यानी ईमानदारी हो गया, हॉनेस्टी हो गया, ये सब निकल चुका है। और हमारे अंदर में जो क्रिएटिविटीज होती है वो तो हम कभी करते ही नहीं। हम दूसरों के साथ में कंपैरिजन करके कंपटीशन करते हैं। हम अपना खुद का क्रिएटिविटी नहीं करना चाहते, हम दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं। तो दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं बल्कि दूसरों के साथ में मिलकर अगर काम करेंगे ना, तो यहाँ पे और भी बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। जो कि एस सर ने यहाँ पे शुरुआत जब की थी, केवल 2 वीडियो के साथ में शुरू किया था उन्होंने, केवल 2 वीडियो के साथ। और उस समय उनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले थे। और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ऑन पैसिव को मैं इतना ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। बस वो करते गए करते गए करते गए, और साथ साथ में जोड़ते गए अपने लोगों को। जैसा स्टाफ आया, हैदराबाद का ऑफिस निकला, फिर स्टाफ आया, वो हेल्प मिला। उसके बाद मोहम्मद कमाल सर आए, फिर नजाल सर आए, बाद में वो मीडिया आया, और इजिप्ट का स्टाफ आया। ऐसा हर एक उनको हेल्प मिलती गई, उनके साथ में जुड़ते गए, तो ये कामयाबी उनकी बढ़ते गई। यानी वो अकेले नहीं चला, उन्होंने सिर्फ अपना नाम नहीं कमाया, उन्होंने अपने नाम के साथ में अपना काम भी बताया, और अपने काम के साथ अपने लोगों को भी लेके चला। तो आज उनके साथ में कई सारे लोगों को, आज देखो कौन नहीं जानता गुरसमिंदर सर को, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले कोई नहीं जानता था। नीरज सर को नहीं जानते थे, आप लोग को नहीं, मेरे को नहीं, कोई किसी को नहीं जानता था। लेकिन यहाँ पे ऑन पैसिव ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ये हम सबको जोड़ भी दिया है। कैसे? उसकी जो हॉनेस्टी है एस सर की, उसकी उनकी जो सोच है, उनकी सोच ने हमारी सोच को बदल दिया। उनका जो एक मिशन है, उनका ये प्रोजेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, ये जो कर रहे हैं सर ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मिशन है। मिशन एक अलग चीज होता है और प्रोजेक्ट एक अलग चीज होता है। तो यहाँ पे एस सर ने जो उनकी थिंकिंग है ना, आज हम सब लोगों के बीच में आ गई। आज किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोग आज ऑन पैसिव के साथ में 4-5 साल से, 2-3 साल से भी लगे हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी ने देखा है कि यहाँ पे क्या हॉनेस्टी है, क्या ईमानदारी है, क्या इंटीग्रिटी है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या डिसीजन मेकिंग है, और यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस है। सब कुछ देख कर यहाँ पे लोग ना, आज 100 रुपया भी नहीं मिल रहा है, किसी को दिक्कतें आ रही है, फेल हो रहा है, वो प्रॉब्लम है, फिर भी यहाँ पे ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि एज सर शुरू से ही एक हॉनेस्टी अंदर रखी है, इसीलिए। दोस्तों आपने सुना भी कितनी बड़ी अपडेट सर ने दिया, जिसमें कि दोस्तों आप सभी को पता है मिस्टर ने एक बड़े कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बात कही थी, जिसमें कि बताया था कि अभी हमारी जो कंपनी है पूरी तरह से लॉन्च भी नहीं हुई है, ये सिर्फ स्टार्टअप है। और अभी हमारी कंपनी पूरी तरह से लॉन्च होना बाकी है। जब पूरी तरह से लॉन्च होगी, जो बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं सारी की सारी पीछे रहने वाली हैं। तो ये दोस्तों एक बिजनेस मॉडल है, बहुत ही बड़ा जो बिजनेस वन पे कर रही है, सभी फाउंडर के लिए कर रही है। और ख़ासकर जो इंडिया में बेरोज़गारी चल रही है ज़्यादा, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है वन पे, अगर वो समझ जाएंगे इसको तो। क्योंकि दोस्तों कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए आपको कई घंटे बिताना पड़ता है, लेकिन वन पे में सिर्फ आपको 1 आध या 2 घंटे काम करना पड़ेगा। और आने वाला समय ऐसा होगा कि आप काम भी नहीं करोगे तब भी ऑटोमेटिक कमीशन आता रहेगा, क्योंकि सभी कंपनी, इतनी यूनिकॉर्न कंपनियां सभी हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगी, और कनेक्ट हो चाहे ऑटो ट्रैकर हो, ये यूज करेंगी, और उसका कमीशन कंपनी को जाएगा, और कंपनी कमीशन अपने फाउंडर को, अपने यूज़र को देगी। दोस्तों ये पावर है जो घर बैठे बैठे आपको पैसे देने वाली ऐसी कंपनी बन रही है लाइफ में पहली बार। तो सोचिए ज़रा कितनी बड़ी पावर आपके हाथ में दे रही है। तो दोस्तों ये है पावर वन पे की, ये है पावर मिस्ट्रेस की। तो इस पावर को समझिए, इस पावर को देखा ना कीजिए, तो लग जाइए हिलने से दोस्तों, और प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।